श्री वल्लभाधीश की जय। कल अपन के क्या आयो तो अपन ने दो श्लोक एक साथ ले लिए थे, एक 12वां और फिर 13वां श्लोक लियो तो 12वें श्लोक में ये आयो कि ठाकुर जी को बांध लो, मतलब अशक्य वाली चीज है कि ठाकुर जी को कैसे बांध सको तुम। तुम्हें क्यों नहीं बांध सके ठाकुर जी को? तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी को स्वरूप ऐसा है कि न आपको मतलब आदि और अंत कुछ भी नहीं है, मतलब शुरुआत भी आप है और अंत भी आप है। और कह रहे हैं कि दिशान को अगर देखे जाओ तो दिशाएं चारों तरफ हो तो अपन ये कह सके भाई या दिशा से लेके या दिशा तक की ये घेरावा होना चाहिए, जो कह रहे हैं ना कि भाई या दिशा से लेके या दिशा तक को तुम गोलाई में बांध दो। तो ठाकुर जी की तो कोई दिशा है ही नहीं, तो ठाकुर जी को कैसे तुम बांधोगे? जैसे यूं कही कि आकाश है तो भाई आकाश तुमको दिख रहे हो है, लेकिन तुम आकाश में नहीं समा सको, लेकिन वो आकाश ठाकुर जी में समाया हुआ है। वो आकाश ठाकुर जी में समाया हुआ है, तो मतलब यह प्रकार को है कि ठाकुर जी अंदर भी है बाहर भी है। ठाकुर जी के आधार पे अपन खड़े हैं, या मतलब ठाकुर जी अपनो आधार है, तो या कोई ये मतलब नहीं है कि अपन वन के अंदर चले गए। और ऐसा भी है कि हर एक जीव, हर जड़ चेतन, हर चीज के साथ ठाकुर जी है। तो मतलब ठाकुर जी सु ही मतलब आपको आधार है, ठाकुर जी है जब भी वो चीज है। ऐसी चीज मतलब ये सब प्रकार यहाँ पे बताया है ठाकुर जी को। जो अपन ने थोड़ो क्लिष्ट लगे थे या सो अपन ने बीच में छोड़ के और आगे को श्लोक ले लियो तो आगे के श्लोक में भी ठाकुर जी को उखल बंधन में यशोदा जी ने कियो, बांध्यो है। तो वो प्रकार यहाँ पे आ रहा है कि ठाकुर जी को बांधवे को प्रवृत्त भई है श्री यशोदा जी। तो ठाकुर जी को बांधवे के लिए घेरावा तो करना पड़े ना कि ठाकुर जी को कमर से बांध दो है उखल के साथ, तो वो घेरावा पूरा इतना आना चाहिए। तो कह रहे कि ठाकुर जी को तो दिशा ही नहीं है कोई, तो क्या प्रकार से बंधेंगे? तो ये चीज भी यहाँ पे बता रहे हैं, कह रहे हैं कि तो ये मतलब प्रकार है। दूसरा ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी को जो बांधवे को प्रकार जो यशोदा जी कर रहे हैं, तो वो प्रकार नहीं हो सके, क्योंकि जो चीज को घेरावा ही नहीं है तो वाकू घेरावा के अंदर कैसे लेंगे? जिनको तुम बांध ही नहीं सको, ठाकुर जी तो सब जगह है, तो तुम्हारे पास कितनी बड़ी रस्सी आएगी? कैसे बांधोगे? तुम बाकी दिशा कैसे नक्की करोगे कि मैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं मतलब बांध दूंगा? तो ऐसा कुछ नहीं हो सके। तो यही से ये बता रहे हैं कि जो यशोदा जी ऐसे असाध्य कार्य को करने के लिए क्यों प्रवृत्त भई है, ऐसा श्रम यशोदा जी क्यों कर रही है? तो कह रहे हैं कि यशोदा जी ठाकुर जी को प्राकृत बालक समझ के बाध्य को प्रयास कर रही है। यहाँ तक को अपन ने देखे तो जागे ले वो श्लोक 12वां श्लोक अभी अपना थोड़ा अधूरो है, तो वाको का है जितो समझ में आएगा श्री ओलंपिक कपास तो बताऊंगी। बाकी एक बार वांचन को करना ही है, तो वांचन एक बार कर ले अपन। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद भागवत महापुराण श्रीमद वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण को प्रमाण अवांतर प्रकरण में 5वां अध्याय अपनो चल रहा है, और 10वां स्कंद के अनुसार अपनो 9वां अध्याय चल रहा है। श्लोक चल रहा है अपनो 12वां नहीं 13वां श्लोक चल रहे है। हाँ 13वां श्लोक चल रहा है। 12वां तो अपन ने कल पूरा कर दिया, तो 14वें श्लोक में अपन ने देखे तो कि यशोदा जी ठाकुर जी को बांधने को मतलब प्रयत्न कर रही है करके। यहाँ पे ये बताया कि दिशा नहीं है, दिशा भाग में नहीं है ठाकुर जी को, न उत्तर है न दक्षिण है, न पूर्व है न अपर है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ठाकुर जी तो सर्वत्र है, सर्वत्र स्थित है। तो ठाकुर जी को घेरावा नहीं हो सके, निश्चित नहीं कर सके अपन घेरावा कि यहाँ से यहाँ तक के लिए ठाकुर जी को अपन यहाँ से बांध देंगे। यासु ये बता रहे कि भगवान बंधन में आएगा यह संभावना ही नहीं है, यानी ठाकुर जी को अपन बांध नहीं सके और ठाकुर जी बंधन में आ ही नहीं सके, ये संभव ही नहीं है।
जब जिससे भगवान को बांधने का प्रयत्न किया जाता है उस वस्तु के स्वरूप का वर्णन श्लोक के उत्तरार्ध में करते हैं। अभी तक तो पहले ठाकुर जी को बांधने को प्रयत्न को जो बता रहे थे वाको खुलासा करते हुए बताया, और अब ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी को कौन सी चीज से बांधेंगे, तो वो कैसी होनी चाहिए, या वो वाको क्या अथॉरिटी है वो बता रहे हैं। तो अब कह रहे हैं कि बंधन के साधन रज्जु के पूर्व भाग और पर भाग में अर्थात आदि और अंत में ये भगवान ही है, क्योंकि ठाकुर जी शुरुआत में भी ठाकुर जी है और अंत में भी ठाकुर जी है। तो जो भी चीज तुम उठाओगे वहां के शुरुआत में भी ठाकुर जी है और वहां के अंत तक में भी ठाकुर जी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी तुमने क्या लियो है, तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी को बांधने के लिए रज्जू, रज्जू यानी रस्सी, जो जासू ने का के गोदोहन कियो जाए, और गोदोहन में जो गायन को पग बांधने के लिए जो रखी जाए है दूरी, जो रस्सी, वही रस्सी ठाकुर जी के बांधने के लिए, क्योंकि गोपाल है, सब सब ग्वाल है, तो ग्वाल के घर में तो यही सब जो गायन को ध्यान रखे तो गायन को बांधने की वही चीज मिलेगी। तो वो रस्सी है जगह जगह पे लटक रही थी, तो उन रस्सी को ही यशोदा जी ने लेके और ठाकुर जी को बांधने को प्रयत्न किए। तो कह रहे कि ये रज्जू क्या है, तो रज्जू को मतलब क्या, तो कह रहे कि पूर्व भाग और पर भाग यानी शुरुआत और छेल्लो भाग दोनों ही भाग में भगवान ही है, अर्थात इसमें प्रमाणभूत साक्षी यशोदा स्वयं है, क्योंकि उसने सर्व वस्तु मात्र भगवान में देखे हैं। यानी अगर कहे कि ऐसे कैसे तुम कह सको कि यह चीज में मतलब ठाकुर जी है, शुरू में भी ठाकुर जी है और अंत में भी ठाकुर जी, तो कह रहे कि यासु सबसे बड़ो साक्षी तो यशोदा जी स्वयं है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ठाकुर जी ने अपने मुखारविंद में यशोदा जी को सब कछु दर्शन करा दिए हैं और सबको ज्ञान भी कराए हुए हैं। तो कह रहे हैं कि ये सारी वस्तु मात्र यशोदा जी ने भगवान में देखे हैं, तथा सर्वत्र व्यापक होने से भगवान सर्व के बाहर भी है एवं सर्वांतर भी होने से अंदर भी है। ठाकुर जी सबके बाहर भी है, तो रस्सी के बाहर भी ठाकुर जी है, रस्सी के अंदर भी ठाकुर जी है। तो आचार्य श्री च अक्षर का आशय प्रकट करते हैं कि इस च से कहने से सुखदेव जी ने यह बताया कि सर्व वस्तु स्वरूप भी भगवान ही है, और भगवान जगत के आगे पीछे अंदर बाहर है और स्वरूप है। यानी ठाकुर जी सबके अंदर भी है और बाहर भी दिख रहे हैं, यो यानी सब चीज के अंदर भी ठाकुर जी है और आप बाहर भी अपन को दर्शन दे रहे हैं या प्रतीत हो रहे हैं। तो कह रहे जो चीज अंदर हो वो बाहर नहीं हो सके, बाहर हो वो अंदर नहीं हो सके, लेकिन यहाँ तो ठाकुर जी सर्व सामर्थ्य युक्त है और ठाकुर जी ही सबको चलाने वाले, सबके नियामक है। तो या अनुसार यहाँ पे बतायो कि सबके आगे पीछे अंदर बाहर सब जगह है और स्वरूप भी है आपको एक, इस कारण से ही इस दृश्य को जगत कहा जाता है, जिसका अर्थ है जायते यानी जन्मता है। इसलिए यानी ठाकुर जी में सु या जगत में जगत का मतलब है जायते यानी जन्म भयो है आपको, तो जगत को जन्म भयो है तो वो ठाकुर जी में सु भयो है। तो ठाकुर जी जगत के अंदर भी है और आपको अपनो अलग सु एक स्वरूप भी है। इसलिए ज और गच्छति चलता ही जाता है, इसलिए गत है। ज और गच्छति, ज गच्छति यानी चलते ही जावे, यासु जगत कही है। जायते को बताया ना कि ज शब्द सु जन्मता बदो, तो जन्मता यानी जगत है, तो जगत चलते ही रहे, जगत कभी रुके नहीं। आज दिन भयो तो रात होगी, रात भई तो सवेरे होगी, फिर शाम होगी, फिर रात होगी, तो ये चक्कर चलते ही रहे। जैसे ऐसे ही है कि जगत में आज अपन है, पहले कोई थो वो नहीं है, या सब में आज अपन है कल अपन नहीं रहेंगे तो कोई और आ जाएगा, मतलब काम समय कार्य कछु रुकेगो नहीं, कोई के होवे सु और नहीं होवे सु। क्यों? क्योंकि जगत को ठाकुर जी ने प्रकट कियो है, ठाकुर जी आपको चला रहे हैं, तो कोई के आवे और नहीं आवे सु नहीं रहे सु, वो कार्य ठाकुर जी को रुके नहीं है। तो यहाँ पे यही सु कही कि जगत को ज और गच्छति, ये शब्द सु जगत
ऐसे प्रकार बताए हैं। तात्पर्य यह है कि जो जन्मता है और चलता ही रहता है उसको जगत कहते हैं। यदि भगवान इतना न होते तो जगत उत्पन्न कैसे होता? जगत ठाकुर जी सब जगह नहीं होते तो जगत को कैसे उत्पन्न करते? जो भगवान जगत से आदि में है और भगवान आदि आदि में प्रथम न होते तो जगत की उत्पत्ति हो नहीं सकती थी। समझ में आई? जगत ठाकुर जी के प्रकट हो जगत को प्रकट करने से पहले ठाकुर जी तो है ही। ठाकुर जी को कोई अलग से प्रकट होने को थोड़ी हुआ है कार्य। तो आप तो है ही, आपने अपने में से प्रकट कियो जगत, आपने बनाए हो ये सब। ये क्या चीज है? सूरज, चंद्र, भूगोल, पृथ्वी है, आकाश है, चराचर पूरा जगत सब कुछ ठाकुर जी ने ही बनाया है और सबके अंदर ठाकुर जी है। अपन ये कहे ना कि भाई फलानी चीज या की या ने बनाई है करके, तो वह चीज को अगर तोड़ दे तो अपन भी हो जाए कि अरे ये टूट गई, तो वाह ने इतना अच्छा बनाया था, तो अपन को मन भी खिन्न हो जाए कि अरे वाह ने बनाया हो, तो वह को अपन वह चीज के द्वारा याद करते रहे। लेकिन मतलब वहां में एक भावनात्मक रीत से वहां को अपन रखे कि या के अंदर या चीज ये चीज वहां ने बनाई थी, तो वो अपन को याद आती रहे। तो यहाँ तो ठाकुर जी ने पूरा जगत बनाया है, तो जब भी जगत की कोई सी भी अपन चीज देखे तो अपन को यही लगे कि ये भगवान है यहाँ में, मतलब ठाकुर जी है तो ही वो चीज चल रही है। चल रही है तो मतलब है कि वह चीज को अपन देख पा रहे हैं, वह चीज को अस्तित्व है। अगर ठाकुर जी वहां के अंदर नहीं है तो वह चीज को अस्तित्व भी नहीं रहेगा। यासु ठाकुर जी को तो अपनो जो स्वरूप है वो तो है ही है, लेकिन सारी जगत में जितनी भी चीज जड़ या चेतन हर एक चीज के अंदर ठाकुर जी है। यासु वह चीज को अस्तित्व है। यासु अगर ठाकुर जी शुरू में नहीं होते, आदि में आप पहले से नहीं होते तो जगत की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती थी, और जो अंत में ना होवे तो जगत का लय किसने होवे? ठाकुर जी ने प्रकट भी अपने में सुई कियो, तो बाद में जब जगत का अंत होएगो तो वहां को लय कहाँ होएगो, वो कहाँ जाएगो? तो वो लय भी ठाकुर जी में ही होवे। यानी शुरुआत भी आप हो और खत्म होंगे तब भी आप हो। तो आप हो जब भी हमारा अस्तित्व है, हमारी शुरुआत है, हमारा अंत है। हम अंदर में बाहर जहां भी आप मतलब हमको रखो वहां पे हम दिखाई दे रहे हैं। तो अर्थात लय हो नहीं सकता था। इस प्रकार भगवान यदि जगत के बाहर ना होते और केवल जगत में ही होते तो जगत के लय होते ही भगवान भी लय हो जाते, किंतु वैसा होता नहीं है। क्योंकि आप सर्वांतर है और सर्वांतर होने से जगत की इस नाम से प्रसिद्धि हो नहीं सकती थी, तथा जगत सबके प्रतीति में नहीं आता। अब अपन यो सोचे कि भगवान जब आके अंदर है वह चीज के अंदर, तो पूरा हो गया ना, हर चीज के अंदर आप ठाकुर जी है तो खत्म। तो जब लय होवे, अगर ठाकुर जी को अपनो अलग से स्वरूप नहीं होवे तो सबसे पहली बात तो चीज को लय कहाँ होएगो, जगत को लय कहाँ होएगो। और अगर लय नहीं, चलो वो स्वरूप नहीं है, तो जब जगत को लय होगा तो ठाकुर जी को भी लय हो जाना चाहिए, हो जावे मतलब। तो ऐसा तो कछु भी नहीं होवे है। ठाकुर जी को तो स्वरूप जो है अखंड हो तो यही विराजेगो। यासु आप सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी है। यो बता रहे हैं ठाकुर जी को कि सर्वांतर है, तो सर्वांतर होने से ही जगत की इस नाम से प्रसिद्धि हो नहीं सकती थी। अगर जगत को प्रसिद्धि करनी है आपको तो जगत में स्थिति है, और जिसमें अब तो सर्व जगत को प्रत्यक्ष देख रहे हैं। अपन को सबको दिख रहा है ना कि ये सारा जगत है, ये जगत को अपन देख रहे हैं, तो भगवान के धर्म ही जगत में स्थित है। ठाकुर जी के जो धर्म है वो जगत में स्थित है। यासु उनको आपको अस्तित्व अपन को दिख रहे है। यासु अपन देख पा रहे हैं कि जगत में ये सब चीजें हैं, जो रजोगुण तमोगुण वगैरह जो है वाके कारण जो धर्म प्रकट हो रहे हैं, वो सारे धर्म के कारण वो चीज अपन को दिख रही है, वो चीज अपन को पहचान पा रहे हैं, वह चीज को अपन देख पा रहे हैं। तो ये प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये मतलब भगवान के धर्म ही जगत में स्थित है।
जिससे जगत में वे धर्म दृष्टि गोचर होते हैं। यानी ठाकुर जी अपने धर्मन के साथ में जगत में सारी चीजों को प्रकट करे और प्रकट करने के बाद वहां में आपके धर्म के दृष्टिगोचर हो रहे हैं, दिख रहे हैं अपन को। ये सब स्वरूप यासु समझने की जरूरत है कि ठाकुर जी को बांधने के लिए कि यहाँ समय में यशोदा जी खड़ी हुई है कि मैं यहाँ बालक को बांधू, क्योंकि वो तो प्राकृत बालक समझ रही। स्नेहवश उनने मारनो छोड़ दियो, लकड़ी फेंक दी, लेकिन उनने सोची कि अगर ये ऐसे ही तूफान करते रहो तो ये बहुत उपद्रवी हो जाएगा। ये सोच के थोड़ी सी सजा देने के लिए उनने ठाकुर जी को रस्सी सु रज्जू सु बांधने के लिए उनने प्रयत्न कियो या वो प्रयत्न करने लगी। और ये कार्य भी करनो ठाकुर जी की इच्छा सु ही हो रहे है, अन्यथा तो आप के चरणारविंद के दर्शन कर लेते यशोदा जी तो भक्ति प्रकट हो जाती, और भक्ति प्रकट होती तो ठाकुर जी को बांधने को थोड़ी विचार करते। ठाकुर जी को बांधते नहीं तो उखल बंधन लीला कैसे होती, उखल बंधन लीला नहीं होती तो यमला अर्जुन भंजन कैसे होते है। मणिग्रीव और कौन तो दूसरा नाम का है हयग्रीव, मणिग्रीव और दूसरे को का नाम है तो उनको उद्धार कैसे हो। तो यासु यहाँ पे बता रहे हैं कि इससे अतिरिक्त फिर आप ही जगत है, इसलिए आप बंधन में आ नहीं सकते हैं, कारण कि कोई भी अपने आप से अपने आप को बांध नहीं सकता है। अपन अपने आप को अपने आप से थोड़ी बांध देंगे कि मैं यहाँ से शुरू हो रही हूँ पाव तक हूँ कि मैं लाओ अपने आप को बांध दू, तो मैं थोड़ी अपने आप को बांध सकूंगी। तो ठाकुर जी तो वह रस्सी के अथवा में भी है और रस्सी के इति में भी है, अंत में भी है। तो वह रस्सी सु अपने आप को ही आप कैसे बांध देंगे। यासु ठाकुर जी बंध ही नहीं सके कोई सी भी चीज। यहाँ तो एक रस्सी अपन ने खाली वो बतायो कि यशोदा जी रस्सी सु बांधने लगी थी, तो वो रस्सी को प्रकार यहाँ बतायो। बाकी कोई भी चीज ले लो, हर चीज के अथ में और हर चीज के अंत में ठाकुर जी ही है, तो ठाकुर जी को कैसे बांध सके वो चीज, वो नहीं बांध सके। यासु यहाँ पे कह रहे हैं कि इसलिए आप बंधन में आ ही नहीं सकते, कारण के कोई भी अपने आप से अपने आप को बांध नहीं सकता है। ऐसा होने से बंधन करने वाली वस्तु की व्यर्थता होती है। और यह भगवान जगतमय होने से सकल जगत में व्याप्त होकर रहे हैं, इनकी आज्ञा से ही जगत कार्य करता है। तो अपने को बंधन में डालने के लिए जगत को स्वयं वैसी प्रेरणा वैसे करेंगे, अतः किसी भी प्रकार से भगवान का बंधन बन नहीं सकता है, इससे भक्त निश्चिंत है। ठाकुर जी कोई भी चीज से बंध नहीं सके हैं, भक्त निश्चिंत है। ऐसा क्यों बताओ यहाँ पे, क्योंकि भक्त के भाव से ही ठाकुर जी बंधे हैं। यहाँ पे कोई चीज सु, कोई के प्रयत्न सु, कोई की इच्छा सु ठाकुर जी नहीं बंधे है, क्योंकि ठाकुर जी सबके नियामक है, ठाकुर जी सबको चलावे वाले हैं, ठाकुर जी सबको स्फुरना करने वाले हैं। वाकई अंदर मतलब वो प्रेरणा करेंगे कि तू ये काम कर या चीज से ये कार्य होगा तब वो कार्य होवे है। वो ठाकुर जी की इच्छा से होवे, जीव की इच्छा से नहीं होवे, या जगत की कोई चीज से वो कार्य नहीं होवे। यासु यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी कोई भी प्रकार से बंधन में बंध नहीं सके हैं। वाक्य बाद अपन ने ये श्लोक देखियो तो 14वां के तम मत्वात्मजम अव्यक्तम मर्त्यलिंग मधोक्षजम गोपी को लुखले दामना बबंध प्राकृतम यथा। यहाँ पे बताया कि उस अव्यक्त यानी जो प्रकट नहीं है, अव्यक्त मनुष्य के चिन्ह वाले अर्थात मनुष्याकृति वाले नेत्रादि इंद्रियों से जिसको जाना व देखा नहीं जाता है, वैसे भगवान को अपना पुत्र समझकर प्राकृत बालक के समान उसको यानी यशोदा ने रज्जू से उखल के साथ बांधा। तो यहाँ पे श्री सुबोधनी जी है, तम पुराण पुरुषोत्तम आत्मजम
स्वशरीरा जातम मत्वा दाम्ना बंधेति संबंध देहस्तु प्राकृतस्तस्य इति तज्जातः सुतराम प्राकृतो भवति। यहाँ से लेके दाम पशुनाम बंधकम ननु लुखलाद्य ननु लुखलाद लुखल दाम हस्ताधिष्ठित देवानाम कथम तुष्णिस्वं भावः तत्राह प्राकृतम यथि इति तेषामपि बुद्धिर्भगवता तथा संपादिते इति। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी है नल कुबर और मणिग्रीव कि दूसरे को नाम कहा तो भूल गए। चलो व्याख्यार्थ है या कि श्री सुबोधनी जी की उसे पुराण पुरुषोत्तम का अपने शरीर से उत्पन्न पुत्र समझकर रज्जु से बांध दिया, इस प्रकार संबंध है। यशोदा का देह तो प्राकृत है, उस प्राकृत देह से उत्पन्न निश्चय से प्राकृत होता है। यशोदा जी ने तो अपनो प्राकृत बालक समझो ने, पुत्र समझो प्राकृत, तो या के कारण ठाकुर जी को बांधने को प्रयत्न भी किया और उन्हें रस्सी से उखल के साथ लेके बांधो। कभी यो देखा भी गया है कि महत्पुरुष तथा देवता भी प्राकृत माताओं से पुत्र होकर जन्म लेते हैं। कभी कभी ऐसा भयो यशोदा जी का खुद प्राकृत है ना, तो उनने अपने पुत्र को भी प्राकृत समझ लियो और वही हिसाब से उनको बांधने लगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा देखो गयो है कि कोई देवता या महत पुरुष यानी कोई संत पुरुष होवे, वो ऐसे प्राकृत माता के वहां में प्रकट होवे हैं, पुत्र होके जन्म लेवे हैं। तो इससे लोक में कारण से कार्य की विलक्षणता भी देखने में आती है। तो कभी मतलब ऐसा होवे कि जो प्राकृत है वो अप्राकृत चीज को कैसे प्रकट कर सके, तो ऐसी विलक्षणता भी कभी कभी लोक में होवे है, या में कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यो वे कह रहे ना कि ठाकुर जी प्रकट भय, यशोदा जी तो प्राकृत है, तो उनके देह से मतलब अप्राकृत बालक कैसे प्रकट भय। तो कह रहे कि ऐसो 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 कभी कभी लोक में होवे है, ऐसी विलक्षणता देखने मिले। ऐसी विलक्षणता तो कह रहे हैं कि ऐसे देवता और बहुत पुरुष भी ऐसे प्राकृत माताओं के प्राकृत माताओं से पुत्र होकर जन्म लेते हैं। तो उत्पन्न करता यानी कारण रूप माता और पिता से उत्पन्न कार्य रूप पुत्र पृथक प्रकार का होता है। यानी हमें उत्पन्न करता कौन हुए, तो के माता और पिता, तो वो कारण है। और कार्य रूप कौन है, जो पुत्र है, तो कह रहे हैं माता और पिता सु कार्य रूप जो पुत्र है वो अलग हो सके हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि माता पिता प्राकृत है तो पुत्र भी प्राकृत ही होएगो। या को अपन वैष्णव 284 वैष्णव के वार्ता जी में बहुत बार देख सके हैं। अभी भी अपन वाचन करें तो पता चले कि जो जो भगवदीय है दूर क्यों जावे। अपन दामोदास हरसानी जी के हम ही देख ले तो उनके माता पिता अलग है, देवी नहीं है। और दामोदास जी तो आप श्री ललिता जी को स्वरूप है, तो वो प्राकृत माता पिता के वहां से ही प्रकट भय ने यो। तो ये मतलब कारण रूप कुछ भी होए, लेकिन कार्य जो है वो कार्य मतलब कार्य रूप जो है वो उत्तम है। तो वह प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर प्राकृत माता के देह में उत्पन्न भय है, फिर भी ठाकुर जी तो अप्राकृत ही है यो। यानी तो यशोदा ने इसको अपनी देह से उत्पन्न समझा, तो कौन सा दोष है। आप ये कह रहे हैं कि अगर यशोदा जी ने ऐसा समझो कि ये मेरो पुत्र है, मेरे देह से प्रकट भयो है, तो दोष का भयो। तो कह रहे इसके उत्तर में मूल श्लोक में अव्यक्त शब्द दिया है। अब अपने श्लोक में आवे वापस। यहाँ पे है तम मत्वात्मजम मत्वात्मज अव्यक्तम, यहाँ पे शब्द दियो है। तो वाकई लिए कह रहे हैं कि मूल श्लोक में अव्यक्त शब्द दिया है, जिसका आशय है कि जिसको यशोदा पुत्र समझती है वह किसी भी अंश से उत्पन्न नहीं होता है, यानी प्रकट नहीं होता है। जो महत्पुरुष होते हैं वे अपने धर्मों को प्रकट करते हैं, जैसे भरत आदिकों ने अपने धर्म प्रकट किए हैं। तो भगवान तो अपने धर्म इस प्रकार जन्म लेकर प्रकट नहीं करते हैं।
यहाँ पे कह रहे हैं कि जो महत्पुरुष होवे वो जब प्रकट होवे तो उनके धर्म यानी कि उनके गुण पहले प्रकट हो गए होंगे, या गुण के रूप में ही वो प्रकट होवे। क्योंकि ठाकुर जी तो प्रकट होनो प्रकट ही हो सके। आप जन्म ले साधारण जीव की तरह, आप प्राकृत जीव की तरह जन्म नहीं लेवे। आप प्रकट भय, वो भी आप अपनी इच्छा सु साक्षात, जैसे से महाप्रभु जी को स्वरूप प्रकट भयो कि इलम्बा गारू जी और अरे कहा है ये आपके पिता को, हाय हाय, लक्ष्मण भट्ट जी। अरे हाँ लक्ष्मण भट्ट जी है भगवान। लक्ष्मण भट्ट जी इलम्बा गारू जी ने जब पुत्र रूप को प्रकट को भयो तो मृत है यो समझ के छोड़ के चले गए, तो वहां में प्राण कैसे आए? तो आपने आपने जनायो कि मैं यहाँ जगह पे प्रकट भयो हूँ, तुम मोको आके पधरा जाओ, क्योंकि आपको लीला करनी है, आपको इतने जीवन को उद्धार करना है। तो ये प्रकार यहाँ पे आयो कि ठाकुर जी जब प्रकट भय तो आप अपनी इच्छा से प्रकट भय, अपनी इच्छा से अपने स्वरूप सबके दृष्टिमान कियो, सबको दर्शन दियो कि मैं यहाँ प्रकार से यहाँ पे ये प्राकृत रूप से प्रकट भयो। तो ये यहाँ पे प्रकार है। तो यशोदा जी ने जो समझो है वहां में कोई दोष नहीं है, लेकिन ठाकुर जी कभी प्राकृत रूप से प्रकट नहीं हो सके। तो भगवान तो अपने धर्म इस प्रकार जन्म लेकर प्रकट नहीं करते हैं, इस कारण से लोगों की बुद्धि दृढ़ आकृति होती है, अर्थात लोग समझते हैं कि यह प्राकृत बालक है। यानी जो अपन को दिख रहे है आपको प्राकृत समझे। जैसे यह समय यो देखवे जाओ तो इतने सारे बालक विराज रहे हैं, वल्लभ कुल के बालक। तो वल्लभ कुल तो जितने भी बालक विराज रहे वो सब वल्लभ को स्वरूप विराज रहे हैं। तो दिख तो प्राकृत रहे हैं, तो सबको 90% लोगों को वो अपने जैसे ही लगे हैं। कुछ हद तक 10% जैसे जो वैष्णव है जीव है वही ये समझ रहे हैं कि नहीं ये साक्षात वल्लभ है। बाकी 90% लोग यही समझे हैं कि ये प्राकृत बालक ही है, भले वो कैसे भी जन्म लेते हो। ये प्रकार देख लो या ये प्रकार समझ लो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन श्री वल्लभ को अंश, वल्लभ को वंश है, तो ये वल्लभ कुल ही है, या की दृढ़ता हो दो। तो ये दिख तो प्राकृत रहे, तुम्हारी तरह देख रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, बीमार भी पड़ रहे हैं, हंसी खुशी में रहे, सब मनोरंजन भी कर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, खेल कूद कर लो, सब कुछ जैसे तुम जी रहे हो ऐसे ही वल्लभ कुल को बालक भी जी रहे हो है, पहरवे ओढ़वे को, बोलनो चालनो सब कुछ। तो तुमको ये लगेगा कि भाई ये तो प्राकृत ही है, ये प्राकृत ही है, ऐसा ही लगे। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ है, वास्तव में ऐसा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अब वल्लभ वंश में है, और वल्लभ कुल में स्ववंश स्थापिता शेष महात्म्य। ठाकुर श्री महाप्रभु जी ने अपने वंश में एक एक बालक के, एक एक बच्चा के में आपने अपनो स्वरूप स्थापित किया। यहाँ तक कि श्री गुसाई जी को लिए जब दामोदर हरसानी जी ने यो कही कि ये मैं आपको इनको कहा करी के जानो हो, जब श्री महाप्रभु जी ने पूछी तो दामोदर जी ने कही कि तिहारो पुत्र करी के जानत हूँ, तो कि नहीं इनको मेरो ही स्वरूप करी के जानो। तो वो वाला प्रकार है कि जब आप प्रकट भय हैं तो वो आप पूरे वंश में आज इतने वर्ष हुए के बाद भी ये प्रणाली चली ही आ रही है। या समय छोटे से छोटो बालक भी अन्य बालकन सु अलग ही होएगो, अलग ही दिखेगो, अलग ही वो एक प्रकार की कृपा करने की जो हृदय में स्थिति है, हृदय में भाव है, वो अलग ही रहेगी। नॉर्मल बच्चा के करते वल्लभ कुल को बालक जो भी होएगो वाको भले देखने में नहीं लगते हो तुमको, लेकिन वाके स्वभाव सु, वाके कार्य सु वो अलग ही दिखेगा। तो वही प्रकार यहाँ बता रहे हैं कि आपके प्राकृत बालक को जैसे आप दिख रहे हैं, लेकिन वो जो उच्च कोटि वाले हैं वो दिखाते हैं
एक मिनट फिर से करो। मध्यम कोटि के पुरुष ही अपने धर्म प्रकट कर दिखाते हैं, न कि वे जो उच्च कोटि वाले हैं। यानी यहाँ पे ठाकुर जी अपने धर्म प्रकट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो देवता और जो सत्पुरुष है मध्यम कोटि वाले जो कह सके, वो अपने धर्म प्रकट करे हैं। ठाकुर जी तो अपने धर्म को अपने साथ लेके, यानी आप जहाँ विराज रहे हैं वो सब जगह ही आपके धर्म प्रकट है ही। पुनः जो भगवान गुप्त होकर चुप रहे तो भी संदेह यह ईश्वर है या कौन है। ठाकुर जी यशोदा जी के पास आके खड़े हो गए, चुपचाप खड़े हैं, तो कोई भी ये सोचेगा कि हाय हाय ये ईश्वर है, ये भगवान है, या कौन है ये। तो अगर ईश्वर होता, ये मतलब संदेह होता है कि इस अवस्था में लोग अन्य पुरुषों के वचनों से महात्म्य ज्ञान प्राप्त करें, किंतु यह भगवान विपरीत धर्मों को प्रकट करते हैं, तो उस भगवान की प्रतीति कैसे होगी। यह मर्त्यलिंग शब्द में कहा गया है कि अत्यंत प्राकृत धर्म के चिन्ह स्वरूप गुण और क्रिया के दिखाते हैं। अभी श्लोक थोड़ा और बाकी है, या मैं अपन छोड़ देवे इतना, या कोई इतना ही समझना है अपन को कि ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, लेकिन यशोदा जी इनको प्राकृत बालक समझ के बांधने को कोशिश कर रहे हैं। और ठाकुर जी तो मतलब जे जो प्राकृत है ऐसो दिखा रहे हैं आप, क्योंकि आप तो जन्म नहीं ले रहे, आप जन्म नहीं ले रहे, आपके धर्म भी आपके साथ प्रकट हुए हैं। तो आप जहां प्रकट हुए वहां तेज पहले प्रकट हो जावे, तो वो तेज के साथ ही आपके धर्म और जो भी आपके जो ये गुण है सारे, ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान वैराग्य, ये सब कुछ साथ में पड़ते हैं। तो ये वो प्रकार यहाँ पे आज अपन को समझ में आया कि ठाकुर जी को प्राकृत बालक समझो है, यासु बांध रहे हैं, लेकिन जहाँ चीज से बांध रहे हैं वाको अथ और वाको इति भी ठाकुर जी ही है। तो कोई अपने आप को अपने आप से कैसे बांध सके। तो यहाँ तो हर एक चीज के अथॉरिटी ठाकुर जी है, हर एक चीज के अंदर भी आप है और बाहर भी आप है। तो क्या प्रकार से आपको प्रलय होगा और क्या प्रकार से आपकी शुरुआत होगी, ये दोनों ही चीज है। तो ये सब कुछ समझ से ठाकुर जी को स्वरूप इतना अगाध है। अभी यह समय पुष्टि पुरुषोत्तम के स्वरूप को तो अपन यहाँ अलग रखे, क्योंकि वो स्वरूप तो पूरा कृपा और रस को स्वरूप अलग है। लेकिन जो आप ही ने जो ये स्वरूप बनाए, जगत बनाए है, तो वह जगत को समझने के लिए भी अपन को या प्रकार को स्वरूप जानना के ठाकुर जी कोई के अधीन नहीं है। ठाकुर जी तो सबके अंदर विराज रहे हैं, ठाकुर जी सर्व सामर्थ्य युक्त है। ये सब प्रकार पूरा जो है वो या ठाकुर जी को जो उखल बंधन में करने को जो यशोदा जी विचार कर रहे हैं, वाक्य अंतर्गत अपन को समझने को है। अभी बहुत आगे है, उससे 11 श्लोक तक बताइए, आगे कौन कौन से श्लोक तक कैसे आए वो देखे अपन। श्री वल्लभाधीश की जय है।